अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है और अमीर बनना कोई छोटी बात भी नहीं है। यह सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहा रहे हो तो अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता अमीर बनना, कौन नहीं चाहता कि उनका नाम दुनिया में हो, लोग उन्हें जाने और पहचाने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास समय बहुत कम है और पाना बहुत कुछ है। आपको इसलिए सबसे पहले तो एक काम करना होगा। आपको यह बात जांचनी पड़ेगी कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हो। यदि आप पूरी मेहनत कर रहे हो और सफलता आपके हाथ में लग रही है तो आपको यह देखना है कि आपके व्यवसाय में भविष्य कितना है, भविष्य में आपके काम की कितनी मांग है। यदि आपके काम का भविष्य नहीं है तो यकीन मानिए आपके काम को आप द्वारा छोड़ देना ही सही रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने काम को आज अभी इसी समय छोड़ दो। ये बात तो आपको देखनी है और समझनी है। जब तक कोई अन्य काम की शुरुआत नहीं होती तब तक आप वही काम करो जिसे आप पहले से कर रहे थे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब ज्यादा जरूरत लगे तभी समझौता करना ठीक रहता है, लेकिन हर समय समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को भी समझौते में निकाल देता है। आपका मन, आपका दिल, दिमाग सब आपके काम के प्रति होना चाहिए। काम कोई भी हो, पूरे मन और दिलो दिमाग से मेहनत से करने वाला व्यक्ति ही सफल रहता है। आपका काम में मन नहीं लगता तो आप अपने काम को छोड़ दोगे। समय कीमती होता है। किसी के लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं तो किसी के लिए 24 घंटे का समय भी 1 साल के बराबर होता है। हम में से बहुत से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोज 10 से 6 की नौकरी करते हैं। कुछ लोगों की अपनी दुकान है, वो उनसे पैसा कमाते हैं और बस रोजाना उसी कार्यक्रम में लग जाते हैं। रोज काम पर जाओ और शाम को खाना खाकर सो जाओ, अगले दिन फिर से उसी काम पर लग जाओ। मतलब कि जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा कमाएंगे। दुकान बंद होने के बाद आय होना बंद हो गई और अगले दिन दुकान खुलने के बाद आय होना शुरू हो गई। यदि आप सोचिए किसी दुकानदार की तबीयत खराब होती है और वो अगले दिन दुकान पर न जा सका तो उसकी एक दिन की आय रुक गई और कोई कमाई नहीं हुई और खर्चे तो उतने के उतने ही है। ऐसे ही अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तो उसे भी एक दिन की या उससे ज्यादा दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है और जाहिर सी बात है कि कोई आपको मुफ्त में पैसा तो नहीं देगा। तो ये थी आपकी एक्टिव इनकम जिसमें आपका सीधे रूप से शामिल होना पड़ता है। उदाहरण, एक दुकानदार, कर्मचारी किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने वाले से लेकर ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचना, रिक्शा चलाने, पूरी तरह से अपने काम में लगने के बाद ही आय कमा पाता है। यह क्रिया आम क्रिया है, इससे आप चाहकर भी अमीर नहीं बन पाओगे। अब बात आती है पैसिव इनकम की। जी हाँ, ये आय का वो भाग है जिससे हम बिना सीधे रूप से काम किए कमाते हैं। अपना समय ज्यादा लगाए बिना ही हम इससे पैसा कमा लेते हैं, जैसे कि मकान का किराया, वेबसाइट से आय आदि। ऐसे तो कई तरह से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस तरह की आय का मजा ही कुछ और है और इस तरह की आय से हमें खुशी ज्यादा मिलती है। गूगल पर फ्री वेबसाइट कैसे बनाए, पैसे कमाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने के 5 आसान और सरल उपाय। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने मेहनत कर एक किताब लिखी, उस पर कुछ रुपए लगा दिए और उसे पब्लिश करवा दिया, साथ में अपनी रॉयल्टी भी ले ली। अब क्या हुआ कि वह किताब लोगों को पसंद आ गई। लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वह किताब बेहिसाब बिकने लगी और साथ में फायदा ये हुआ कि उसी किताब की कॉपी नहीं बनवाई जा सकती थी, क्योंकि किताब के मालिक ने किताब पर अपनी रॉयल्टी ले ली थी। केवल उसी व्यक्ति की एक बार की मेहनत से उसे साल भर और हो सकता है जीवन भर बिना काम किए पैसा कमा कर दिया। आगे भी उस किताब की मांग चलती रहेगी और किताब का मालिक पैसे कमाता रहेगा। इसी तरह मकान का मालिक है, एक बार मकान बनवाकर किराए पर दे दिया और किराएदार से किराया कमाया। कुछ लोग पूरी तरह से इस तरह की कमाई से लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन सेलिंग आदि से सब आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देती है, बशर्ते पूरी मेहनत और होश और जोश के साथ काम किया हुआ होना चाहिए। ये सभी अपनी आय कमाने के तरीके हैं। यदि आपको पता न हो तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में अधिकतर अमीर व्यक्ति निष्क्रिय आय से ही जल्दी अमीर बन जाते हैं। आप दोनों तरह की आय से पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके पास हुनर है तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता और एक दिन आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
हम में से अधिकतर लोग आम जीवन जीना नहीं चाहते, लेकिन कुछ मजबूरियों के होते हुए लोगों को ये कदम उठाना पड़ता है। नौकरी करनी पड़ती है या फिर कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि आपकी क्रिया सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह से हो। सबसे आसान तरीका अमीर बनने का, इसी क्रिया में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ समय मेहनत और धन लगाने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जोखिम भी होता है, लेकिन जोखिम तो सभी प्रकार की क्रियाओं में होता है। अपनी ख्वाहिशों को छोड़ जरूरतों को पूरा करना। आज के समय में लोगों को दुनिया की चकाचौंध ने घेर रखा है। लोगों की ख्वाहिशें इतनी है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने की जगह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि यदि आपका काम 110 सीसी की मोटरसाइकिल कर सकती है, तो क्यों आप 250 सीसी की 1000 सीसी की मोटरसाइकिल के पीछे भागते हैं? आपको पता है कि इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे। यही बात तो आपको समझनी होगी। यदि अमीर बनना है तो पैसों को बचाना सीखो। आज नहीं तो कल आपको यही बचाया हुआ पैसा मदद करेगा। यह कहावत है कि यदि आपकी हैसियत कार खरीदने की है तो आपको मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। यदि मोटरसाइकिल खरीदने की है तो आपको साइकिल खरीदनी चाहिए। बस कहना यही चाहता हूँ कि आपको जो मन करे वो खरीदो, कार बंगला कुछ भी, लेकिन सब चीजें आपकी कमाई का 10 से 15% हिस्से में आती हो। तभी ऐसा करने से आप अमीर बन जाओगे, नहीं तो एक दिन आप गरीब बन सकते हो। आपके साथ के लोग जो भी कुछ खरीदे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने खर्चों और कमाइयों देखकर चलना है। क्या सही है क्या गलत, ये आपको समझना है। कोई नहीं आएगा आपको ये बताने की क्या करना चाहिए।